नमस्कार दोस्तों। प्रतिस्पर्धा और सामाजिक मानकों से भरे आज के युग में हम में से प्रत्येक व्यक्ति तनाव, चिंता और अन्य प्रकार की मानसिक बीमारियों का अनुभव करता है। यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे जीवन काल और कल्याण को भी खराब करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन उन बीमारियों को ठीक कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति हमारे मन की प्रतिबिंबित अवस्था है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान स्थिति में नहीं है। अवचेतन मन का हिस्सा पुरानी यादों, भावनाओं, संवेदी विचारों और आदतन विचारों से बना होता है, जिन्हें हमारा दिमाग समय समय पर हमें याद दिलाने की कोशिश करता है। अवचेतन मन एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है, जो उन विचारों या दृश्यों को रिकॉर्ड करता है जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। दिमाग ऐसी चीजों को मेमोरी बैंक में संग्रहित करता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। मेमोरी बैंक मन का एक स्थान है जहां असामान्य विचार और यादें एकत्रित होती हैं। विचारों का प्रकार भिन्न, संबंधपरक और अत्यधिक भावनाएं हैं। इनमें से हम भिन्न भिन्न भावनाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। ऑटो पायलट प्रोग्राम उन आदतों को संदर्भित करते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन बार बार अपनाते हैं। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं। चेतन मन अच्छी या बुरी आदतों के बीच अंतर करने में सक्षम है, लेकिन अवचेतन मन के लिए चाहे अच्छी हो या बुरी, यह सिर्फ एक आदत है जिसे दिमाग ऑटो पायलट स्टोरेज में संग्रहित करता है। संवेदी इनपुट नियंत्रक में वे भावनाएं शामिल होती हैं जो 5 संवेदी अंगों जैसे दृश्य, ध्वनि, संवेदना, गंध और स्वाद से संबंधित होती हैं। हमारे मन के विचार संरचित और असंरचित दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जाने अनजाने में इसके बारे में किस तरह सोचते हैं। विचार जनरेटर मेमोरी बैंक और संवेदी इनपुट नियंत्रक से विचार एकत्र करता है। अवचेतन मन के उदाहरण ऐसा कहा जाता है कि यह वास्तविक दिमाग नहीं है जो सभी कार्य करता है। इसके पीछे कोई शक्तिशाली चीज है जो हमारे चारों ओर होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित करती है। हम इसे अवचेतन मन कहते हैं। उदाहरण के लिए, उस समय को याद करें जब आप एक मजबूत पासवर्ड बनाने का प्रयास करते हैं या जब आप किसी चीज के बारे में सपना देखते हैं। तभी आपका अवचेतन मन काम करता है। अतीत की अच्छी या बुरी घटनाएं हमारे अवचेतन मन के माध्यम से भी प्रतिबिंबित होती हैं। यह जानने के लिए कि अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है, आइए जानें वे क्या कार्य करती हैं। रिकॉर्डिंग की घटनाओं। अब तक हम पहले से ही जानते हैं कि अवचेतन मन एक रिकॉर्डर के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न विचारों और भावनाओं को मेमोरी बैंक के अंदर संग्रहित करता है, लेकिन अस्थायी रूप से। अधिकतर मेमोरी बैंक एक निश्चित समय के लिए चरम और भिन्न भावनाओं जैसे विचारों को संग्रहित करता है। विचार और भावनाएं उत्पन्न करना। अवचेतन मन अतीत से विचारों और यादों के संयोजन का निर्माण करने में सक्षम है, जिन्हें मेमोरी बैंक संग्रहित करता है। अवचेतन मन आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जैसी घटनाओं के जवाब में ऐसे विचार उत्पन्न करता है। आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण। हमारा अवचेतन मन उन आदतों को संसाधित और नियंत्रित करता है जो हम प्रतिदिन करते हैं। हर समय हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट की तरह चलता है जो हमें आदत को पूरा करने का आदेश देता है। अवचेतन मन से बीमारी का इलाज करना कठिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने मन को अच्छे विचारों से पोषित करना जो हमें अच्छा स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव प्रदान करता है, वह तरीका है जिसके माध्यम से हमारा शरीर और दिमाग सद्भाव और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। तनावपूर्ण दौर काम, खतरों, सामाजिक मुद्दों और महामारी की निरंतरता में हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, उसने हर किसी को इस तरह प्रभावित किया है कि तनाव का स्तर बढ़ गया है जिसे टाला नहीं जा सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क ठीक से जुड़ नहीं पाता है या हमें उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है और हमें सही निर्णय लेने में परेशानी महसूस होती है। उपचार के सरल लेकिन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है डर को छोड़ देना या उसका सामना करना। पुराने आघात और घटनाएं बस दोहराते रहो। कभी कभी यह हमें एक छोटा अचानक ट्रिगर देता है। इससे ऐसी घटना को भूलना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई पुराना विचार या घटना आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, तो आपको उन्हें उस व्यक्ति के साथ साझा करना शुरू करना चाहिए
जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो जर्नलिंग सबसे अच्छा विकल्प है। अपने विचारों को एक जर्नल नोट पर लिखने से आपको अपना ध्यान भटकाने और उससे उबरने में मदद मिल सकती है। कभी कभी हम उस समस्या का समाधान भी निकाल लेते हैं जिससे हम लंबे समय से निपटने की कोशिश कर रहे थे। अनेक अभ्यास सत्र और कार्यक्रम उपचार में बहुत मदद करते हैं। आपके ग्राहक सत्रों में जो प्रश्न पूछते हैं वे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और अंततः समय के साथ ठीक होना शुरू हो जाता है। अपने अवचेतन मन को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन और थोड़ा थोड़ा करके अच्छी आदतों का अभ्यास करना। अवचेतन मन से बीमारी को ठीक करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि आपका दिमाग उपचार प्रक्रिया में आपका समर्थन कर सके। जल्दी उठना, समय प्रबंधन, देर न करना जैसी अच्छी आदतें बनाए रखने के बारे में सोचना हमारे अवचेतन मन को जीवन भर के लिए प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, उन चीजों के बारे में सोचना जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, उदाहरण के लिए ध्यान भटकाने वाले विचारों को लें जो हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। यदि हम विचलित करने वाले विचारों के बारे में सोचने का अभ्यास करें तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार प्रशिक्षित होगा। लोगों के डर पर संदेह की छाया न पड़ने दें। दूसरे लोगों का डर उनके अनुभव या वे जीवन में क्या महसूस करते हैं को लेकर होते हैं। इसका आपके आने वाले अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे लोगों को आपको नकारात्मकता के प्रति सचेत न करने दें। आपको भी दूसरों के समान ही अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है और वे जो भी सलाह देते हैं वह जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो। इसलिए भीड़ की सुनने की बजाय अपने दिल की सुनें। अप्रत्याशित परिवर्तन देखने के लिए तैयार रहें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला कदम सिर्फ विश्वास करने के बजाय यह जानने के लिए तैयार रहना है कि क्या संभव हो सकता है। केवल यह सोचने या विश्वास करने से कि यह संभव है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बदलाव लाने के इच्छुक हैं तो इसके लिए शुरुआती छोटे कदम उठाएं। अपनी सफलता के बारे में एक उपहार के रूप में बोलें, योजना के रूप में नहीं। वर्तमान में रहते हुए भविष्य के बारे में सोचना वास्तव में एक अच्छा विचार नहीं है। ऐसा सोचने के बजाय कि मैं भविष्य में यह बनूंगा या वह बनूंगा, हमेशा अपने दिमाग को इस तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करें कि आप अभी जो भी जीवन जी रहे हैं आप हमेशा सक्षम हैं। एक कृतज्ञता जर्नल प्रारंभ करें। जैसा कि पहले बताया गया है, जर्नलिंग जादू की तरह काम करती है। यह आपके दिमाग से अनावश्यक विचारों को निकालकर अपनी पत्रिका के सामने लाने का एक प्रभावी तरीका है। कृतज्ञता का अभ्यास करना और प्रतिदिन लगातार जर्नलिंग करना आपके दिमाग को ठीक कर सकता है और यदि आप अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो एक दिन आपको इसका एहसास होगा। अपने आप को सफल होने का एक कारण दें। यदि आप केवल सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बारे में सोचते हैं तो यकीन मानिए यह कभी खत्म नहीं होगी। हमें हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो खूबसूरत जीवन हम जी रहे हैं उसे टालने के बारे में नहीं। आपके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहें, खुद से प्यार करें और बढ़ते रहें। सरल ध्यान कितना प्रभावी है। ध्यान हमारे अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। यह हमारे दिमाग के मार्गों को रचनात्मक रूप में प्रोग्राम करने में मदद करता है, जो अतिरिक्त बाधाओं और दायित्वों को दूर कर सकता है। अवचेतन मन में न केवल अतीत के विचार और यादें शामिल हैं, बल्कि यह विशाल क्षमता और रचनात्मकता का विशाल भंडार है जिसे बाहर निकालना आवश्यक है। ध्यान सकारात्मक विचारों को प्रकट करने और हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हम जागरूक हो जाते हैं, और जागरूक जिससे हमारा दिमाग अधिक कुशलता से कार्य करता है। ध्यान सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है। आप दैनिक अभ्यास में अंतर देखेंगे कि ध्यान आपके मन को घेरने वाले अतिरिक्त चिंतित विचारों को रोक सकता है और अवचेतन विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है,
जो आपके और आपके जीवन के लिए फायदेमंद हैं। अवचेतन मन अधिकांश समय आपके जीवन को चलाता और नियंत्रित करता है। इसे स्पष्ट करने के लिए उस समय के बारे में सोचें जब आप ऐसी यादें ताजा करने लगते हैं मानो आप उन्हें फिर से जी रहे हों। आपका अवचेतन मन विचारों और धारणाओं के आदान प्रदान के माध्यम से संचार करता है, जैसा कि हम इसे पारंपरिक भाषा कहते हैं। आपके अवचेतन मन के लिए मौखिक भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको अंदर से कुछ अजीब महसूस हो तो उसे टालें नहीं। इसे हम अंतःकरण की भावना या वृत्ति कह सकते हैं। यह आपके अवचेतन मन की उपज है। अवचेतन मन विभिन्न विचारों को एकत्र करने में ही सक्षम है। यह कल्पनाशील और वास्तविक चीजों के बीच अंतर नहीं कर सकता। जो आदतें हम प्रतिदिन विकसित करते हैं वे अवचेतन मन के अंतिम परिणाम हैं।